तो भाई लोग मेरे साथ तुम सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि जेजे के चैप्टर 251 में यूटा ने सुगना की फिंगर खा ली है, जिससे वो सुगना की कस्ट टेक्निक क्लीव को कॉपी कर पाया। और इसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत ही ज्यादा क्रेजी थ्योरीज हैं। बट उसके पहले हमें ये समझना होगा कि यूटा लोगों की कस्ट टेक्निक कॉपी कैसे करता है। तो अगर यूटा को किसी की कस्ट टेक्निक कॉपी करनी है तो उसे उस पर्सन मींस जिस पर्सन या सॉर्सरर की वो कस्ट टेक्निक कॉपी करना चाहता है उसके बॉडी का कुछ पार्ट या ब्लड इनमें से कुछ भी उसे खाना पड़ता है। बट यहाँ पे एक दिक्कत है। अब वो क्या, तो रुको मैं बताता हूँ। जब यूटा को कोई भी कस्ट टेक्निक कॉपी करना होता है तो उसके लिए पहले उसे रीका को फुली मैनिफेस्ट करना पड़ता है और तब रीका उस सॉर्सरर का कोई भी एक पार्ट खाती है जिसकी उसे कस्ट टेक्निक कॉपी करना है, और तब जाके यूटा किसी भी सॉर्सरर की कस्ट टेक्निक को कॉपी कर पाता है। अब ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ तो तुम सबको बता दूं, ये चीज हुई थी चैप्टर 179 में जब यूटा उरो और यू इशिगोरी से फाइट कर रहा था। तब कुरोरोशी जो एक स्पेशल ग्रेड कॉकरोच गर्ल स्पिरिट है, उसने फाइट के बीच में इंटरफेयर करते हुए उरो का हाथ काट दिया था। तब रीका ने उरो का हाथ खा लिया था और उसके बाद ही यूटा उरो के स्काई मैनिपुलेशन और थिन आइस ब्रेकर को कॉपी और यूज कर पाया था। लेकिन इस चीज का कंफर्मेशन यूटा ने नहीं दिया था, इसका कंफर्मेशन दिया था यू इशिगोरी ने, जब यूटा ने उसके खिलाफ स्काई मैनिपुलेशन और थिन आइस ब्रेकर का यूज किया था। लेकिन लेटेस्ट चैप्टर में यूटा ने सुगना से ये कहा कि उसकी लास्ट फिंगर उसे नहीं मिली, और ये हम सब पहले से ही जानते हैं। बट अगेन इस चैप्टर में सुगना ने ये कहा कि यूटा ने उसकी फिंगर खा ली है, और इस चीज का कंफर्मेशन यूटा ने नहीं दिया है। बट मोस्ट प्रोबेबली यूटा ने नहीं बल्कि रीका ने सुगना की फिंगर खाई होगी, और इसी तरह वो सुगना के क्लिव को कॉपी कर पाया होगा। तो समझे, यहाँ पे चीजों को खाती तो रीका है लेकिन उसका असर यूटा के ऊपर होता है, और कस्ट टेक्निक्स को कॉपी भी यूटा ही करता है। सो अब हम सभी जानते हैं कि यूजी के पंजस खाने के बाद और यूटा से फाइट के दौरान सुगना ने इसका कंफर्मेशन खुद ही दिया था कि मेगुमी की बॉडी से उसका कंट्रोल बहुत ही ज्यादा डल हो गया था। तो ये हो सकता है कि सुगना मेगुमी की बॉडी से हट जाए, वो भी पूरी तरीके से, और तुरंत ही वो यूटा की बॉडी में कॉन्शियसनेस गेन कर ले और यूटा सुगना को रेजिस्ट भी ना कर पाए। लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, बिकॉज यूटा ट्राई कर रहा होगा कि वो दोबारा से अपनी बॉडी का कंट्रोल सुगना से वापस ले ले। बट जैसा कि तुम और मैं जानते हैं कि सुगना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ही इज द र्योमेन फकिंग सुगना हिमसेल्फ एंड ऑल्सो अ गॉड। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो गोजो ने यूजी की जगह यूटा को सुगना की फिंगर क्यों दी? क्या ये सोच के कि यूटा भी यूजी की तरह सुगना को कंट्रोल कर लेगा? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यूटा की मां केंजाकू नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि सुगना और गोजो के साथ ही केंजाकू भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और यूजी सुगना को सप्रेस कर पाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वो एक एंशिएंट सॉर्सरर का सन है। बट यूटा के केस में ऐसा नहीं है, और ये चीज हम सबको पता है कि सुगना की फिंगर को खाने के बाद मिलियन में 1% चांसेस होते हैं कि फिंगर खाने वाला बचेगा। बट यूजी के केस में सुगना ने यूजी की बॉडी में कॉन्शियसनेस रिगेन कर ली थी। बट यूटा इज डिफरेंट, वो मरा तो नहीं लेकिन वो सुगना को सप्रेस भी नहीं कर पाया। बट वो मेगुमी की तरह भी नहीं है कि जीने की विल ही छोड़ दे, और अगर इसी फाइट के दौरान सुगना और भी ज्यादा वीक हुआ तो यूटा अपनी बॉडी का कंट्रोल दोबारा से वापस ले लेगा। बट अब जब सुगना ने यूटा की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया है तो वो और भी ज्यादा अनबीटेबल हो चुका है, वो भी इतनी सारी कस्ट टेक्निक्स के साथ। बट तभी एंट्री होगी दी ऑनर्ड वन गोजो सातोरो की, जो ये देख के शॉक्ड होगा कि उसने यूटा के बारे में जैसा सोचा था कि वो सुगना को सप्रेस कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट अब गोजो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, बिकॉज एक के बाद एक सुगना उसके स्टूडेंट्स को हार्म कर रहा है और उसे मजबूर कर रहा है उसके खुद के स्टूडेंट्स को मारने के लिए। लेकिन इस बार गोजो सब कुछ खत्म कर देगा हमेशा के लिए। अब इसको लेके एक और पॉसिबिलिटी है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि रीका ने शायद सुगना की फिंगर खा ली है, तो सुगना मेगुमी की बॉडी को छोड़ के यूटा के ऊपर नहीं बल्कि रीका के ऊपर टेक ओवर कर ले और रीका उसे रेसिस्ट ना कर पाए। अब तुम बोलोगे ये क्या चुतियापा है, किंग ऑफ कर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस की बॉडी में कैसे जा सकता है? तो जेजे के यूनिवर्स में ये बड़ी बात नहीं है, बिकॉज केंजाकू ने भी यूजी की मॉम की बॉडी का यूज किया था यूजी को बर्थ देने के लिए। सो बैक टू द पॉइंट, अब जब सुगना रीका की बॉडी में है तो अब यूटा और बाकी सबके पास एक ही रास्ता है, और वो है कि उन्हें रीका को मारना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये बैटल आसान नहीं होगी, और ये भी हो सकता है कि ये बैटल वन ऑफ द मोस्ट डेडली बैटल्स में से एक हो। सो दैट्स इट, यहीं पे हम वीडियो को रैप अप करेंगे। और जैसा कि तुम सब जानते ही हो, ये सिर्फ एक थ्योरी है, तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा नहीं है, और गलत निकले तो मुझे गालियां मत देना। सो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम्हें जानना है कि जेजे के एंड कैसे होगा तो तुम ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायोनारा।